समारोह के मुख्य अतिथि जिले के शिक्षा पदाधिकारी श्री सुरेंद्र जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक आदरणीय सुरतपत बाबू, कार्यक्रम पदाधिकारी भोला जी, मेरे अनुज अनुग्रह मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक और कम उम्र में ही सही लेकिन जिले में एक शिक्षक साथ साथ शिक्षाविद के रूप में अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाने वाले उदय जी, कार्यक्रम की संचालिका शिक्षिका मंजू सिंह जी, हमारे बड़े भाई विनोद बाबू, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंदर बाबू, मितेंद्र जी, शिक्षक मेरे अनुज पीकू तो नाम का हवा सुजीत जी, शिक्षिका जिन्हें अभी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, मीना सिंह जी, अच्छा, और सबसे अंत में प्यार से मैं जिनको संबोधित करूंगा, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां। आज का दिन विशेष है, जैसा कि उदय जी ने आप लोगों को बताया कि आज ही के दिन यानी 1 सितंबर को एनसीईआरटी की स्थापना 65 साल हो गए आज से दोनों। तो आज का दिन इस मायने में विशेष है और भारत सरकार के माननीय मंत्री मानव संसाधन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी देश भर में आज कई कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा जगत से शिक्षकों और बच्चों से ऑनलाइन लाइव है। ये जो कार्यक्रम है शिक्षण सामग्री वितरण का, ये राज्य सरकार के तरफ से प्रायोजित है। राज्य सरकार अपने प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों, आपका मनोबल, आपके उत्साह और शिक्षा के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए इस सामग्री का वितरण आप लोगों के बीच करने का निर्णय ही केवल नहीं लिया, बल्कि जिसकी शुरुआत आज के शुभ दिन पर हुई। वैसे तो मैं इस विद्यालय के छोटे से बड़े कार्यक्रम में आता ही रहता हूँ, अगर शहर में उपलब्ध हो तो, लेकिन आज जब आया तो मैंने 2 चीजों को देखा और उदय जी ने बताया। पहला ये, स्वागत में जो बच्चे बैंड बाजा बजा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेंड बैंड पार्टी होती, मतलब लय के साथ। दूसरा, एक बच्ची वीडियोग्राफी कर रही थी और 2-3 बच्चे कैमरा से तस्वीरें भी ले रहे हैं। ये आप लोगों के एम्पावरमेंट को और आप लोगों के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि इसी उम्र में आप लोगों के बीच, आप लोगों के मन में इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ये बहुत अच्छी बात है और ये कॉन्फिडेंस जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। लाख कोई शिक्षित हो जाएगा, अच्छी से अच्छी डिग्री हो उसके पास, लेकिन यदि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आगे जाकर, ऊपर जाकर वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहेगा। हमारे मोदी जी ने तो 3य वर्ग की नियुक्ति तक इंटरव्यू को एकदम कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, इसलिए कि पहले उसी में भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें आती थी। लेकिन जब उसके ऊपर के किसी पद को हासिल करने के लिए लिखित परीक्षा पास करके आप जब जाएंगे
तो वहाँ तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। जैसे अगर कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, या केंद्र सरकार के जो यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, तो वहाँ तो इंटरव्यू होना ही है। बिहार में भी जो परीक्षा होती है राज्य स्तर पर, बीपीएससी, जिसमें अधिकारी बनते हैं, वहाँ भी इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अभी जब मैं यहाँ आया तो मैं उदय जी से कह रहा था कि इस साल बहुत अच्छी बरसात हुई, मतलब लगभग मई महीने से ही आप देख लें तो बारिश हो ही नहीं है। कल रात को भी अच्छी बारिश हुई। सामने का जो ग्राउंड है, अगर पहले वाली हालत जिसकी होती तो हमारे बच्चे स्कूल आते जाते कैसे, और कोई कार्यक्रम करना होता इस ग्राउंड में तो आप करते कैसे। 3-4 महीने के लिए तो बिल्कुल निश्चित हो जाते कि कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ग्राउंड में वाटर लॉगिंग है, पानी भरा। ये ग्राउंड भैया के सौजन्य से है, बजाओ ताली। इनके कारण है, इन्होंने कहा कि ग्राउंड कच्चा है, पानी जमा हो जाता है, बहुत दिक्कत है, किसी न किसी उपाय से। तो मैंने यहाँ जो सीमेंट का कारखाना है उनके प्रबंधकों से कहा कि आप लोगों को जो CSR के तहत खर्च करना होता, आप जिले के सबसे अच्छे मध्य विद्यालय के प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगवाने का काम करिए। उन लोगों ने मान भी लिया, लगा लिया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ अनुपस्थित होने के कारण, मतलब शहर में नहीं रहने के कारण उस कार्यक्रम में नहीं आ सका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिंटू जी को, जिन्होंने विद्यालय की उपयोगिता के लिए अपने पिताजी के सम्मान में, उनके पिताजी भी अभी हाल में उनका स्वर्गवास हुआ है, आदरणीय स्वर्गीय TN सिन्हा साहब, जो औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनकी याद में, उनके सम्मान में विद्यालय को एक रेफ्रिजरेटर दिया, एक फ्रिज दिया। तो इस तरह से चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। शिक्षा स्तर भी अपने राज्य में बढ़ा है, और सरकारी विद्यालयों में जहां बच्चे जाना नहीं चाहते थे, अभिभावक निजी विद्यालयों में उनका दाखिला कराना चाहते थे, जो सक्षम थे कराते भी थे। मजबूरी बस, लाचारी बस ही कोई सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजता था, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। अभी मैं जानकारी ले रहा था उदय जी से, तो इनके द्वारा बताया गया यहाँ विद्यालय के बच्चे हमारे 409 बच्चे हैं यहाँ, क्लास 1 to 8 409 बच्चे हैं। आज मैं जब आ रहा था तो हर वर्ग में, हर क्लासरूम में मैंने अटेंडेंस भी देखा कि काफ़ी अच्छा है, 90 से तो ऊपर है। और 13 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, यानी सारा कुछ इस विद्यालय में, बुनियादी सुविधा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बच्चों की संख्या, शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या, स्ट्रेंथ के अनुसार, सैंक्शन पोस्ट के अनुसार सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। और सबसे अच्छा ये है कि अगर यहाँ शिक्षण का कार्य स्तरीय नहीं होता, अच्छा नहीं होता, नियमित नहीं होता, तो शायद कोई अपने बच्चे को इस विद्यालय में भेजना नहीं चाहता। तो ये बड़ी बात है। इसी तरह से ये विद्यालय आगे बढ़ता रहे, शिक्षण के कार्य के साथ साथ बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम में, जैसे इन्होंने कहा कि कई चीज़ बता रहे थे, उतना हम याद भी है कि यहाँ के बच्चे, इस विद्यालय के बच्चे राष्ट्र स्तर पर सफल हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए, औरंगाबाद के लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे किसी स्पोर्ट्स में या एजुकेशनल एक्टिविटी में या किसी और चीज़ में, किसी प्रतियोगिता में, किसी डिबेट में अगर सफल होते हैं तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो आप बच्चों को मेरा पूरा आशीर्वाद एक अभिभावक
की तरफ से अभिभावक की हैसियत से कि आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक उच्च संस्कार का होना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। और कोई कितने भी अच्छे संस्थान में क्यों ना पढ़ ले, देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान, चाहे वो कॉलेज हो जनरल एजुकेशन के लिए या आईआईटी हो अभियंत्रण के लिए, मेडिकल के लिए, एम्स दिल्ली ही क्यों ना हो, तब 100% शायद ही कभी कोई होता है, कुछ होता है। तो कितने अच्छे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई क्यों ना पढ़ ले, हर बच्चा और उनके अभिभावक की जो चाहत होती है शायद वहां तक वो नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि देश का जिम्मेवार नागरिक, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वो निश्चित बन सकता है यदि उसके अंदर संस्कार आए। हर कोई नौकरी में ही जाएगा, हर कोई कलेक्टर ही बन जाएगा, एसपी ही बन जाएगा, डीईओ ही बन जाएगा, साइंटिस्ट ही बन जाएगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझना बहुत जरूरी है।